दोस्तों, टीचर बनना अपने आप में ही एक रेपुटेशन की बात है। अपने आप में ही नाम की एक बात होती है कोई टीचर जब बन जाता है तो। और टीचर बनने के लिए जो कोर्सेज करने पड़ते हैं, जो कोर्सेज की बात करें, डीएड, बीएड, एमएड या कोई भी कोर्स आप करते हो, बीपीएड भी करते हो, टीचर बनते हो। टीचर बनने के बाद जो ओहदा आपको मिलता है टीचर का और समाज में जो एक रेपुटेशन मिलती है, उन्हीं कोर्स को करने के लिए हमें चाहिए होते हैं एनसीटी अप्रूव्ड कॉलेजेस या एनसीटी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज। वहां से आप अपना कोर्स कंप्लीट करते हैं और उसके बाद ही आगे बढ़ पाते हैं एक एंट्रेंस देकर, जो कि क्वालिफाइंग एंट्रेंस होता है। दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। और आज मैं आपको बताने वाला हूं अपनी इस वीडियो में कि कैसे करेंगे आप बीएड में एडमिशन आप कैसे लेंगे, कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं या कौन सी यूनिवर्सिटीज अच्छी हैं। जैसा आप सभी जानते हैं, हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो कुछ आप जानना चाहते हैं। कई दिनों से कई स्टूडेंट्स ने हम लोगों को कमेंट किया, मैसेज किया, मेल भी किया और हमसे कहा कि सर हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाएं बीएड के बारे में, बीएड में आप एडमिशन कैसे लेंगे। दोस्तों, बीएड करने के लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में, बहुत सारी कॉलेजेस हैं अपने इंडिया में। अगर देखोगे आप, होता क्या है कि डायरेक्ट कॉलेज एफिलिएशन नहीं लेता है, वो आता है किसी यूनिवर्सिटी के थ्रू। मान लीजिए हरियाणा में बहुत सारे कॉलेजेस हैं या यूपी में बहुत सारे कॉलेजेस हैं। यूपी में बहुत फेमस है CCS, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, या हरियाणा में बहुत फेमस है MDU, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, या CRSU, चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी भी है, डी क्रेस्ट यूनिवर्सिटी है, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं हरियाणा में। अब दोस्तों, थोड़ा बताता हूं मैं आपको बीएड आप किस तरह से करेंगे। बीएड करने के लिए आप ग्रेजुएशन आप कंप्लीट होना चाहिए या मास्टर्स आपकी कंप्लीट होनी चाहिए विद मिनिमम 50% ऑफ मार्क्स। 50% ऑफ मार्क्स के बेस पर आप सोचो मेरा एडमिशन इजीली हो जाएगा, तो आपकी सोच शायद गलत हो सकती है। अक्सर देखा गया है कि जिन लोगों की 52, 53 या 51% मार्क्स होते हैं या 54% भी मार्क्स होते हैं, उनका फर्स्ट काउंसिल में नाम नहीं आ पाता है, सेकंड या थर्ड काउंसिलिंग में उनका नाम जरूर आ जाता है। दोस्तों, अगर आप बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, डीएड, बीएड, एमएड या बीपीएड, कोई भी कोर्स जो टीचिंग से रिलेटेड कोर्स करते हैं, किसी भी तरह की सहायता की आपको जरूरत है, आप एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर आप फंस गए हैं किसी कॉलेज में एडमिशन लेकर, या किसी कॉलेज की कंप्लेंट करना चाहते हो, या कंसल्टेंट कर रहा है आपको परेशान, आप हमें कॉन्टेक्ट करें। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कमेंट करें, फेसबुक कमेंट करें। किसी भी तरह के एडमिशन के लिए, किसी भी तरह की प्रॉब्लम के लिए मैं और मेरी टीम आपकी जरूर मदद करेगी, जो भी हम लोग कर सकेंगे। आज तक जितने भी स्टूडेंट्स ने हमसे हेल्प ली है, उनकी हमने हेल्प जरूर की है, बशर्ते वो जो कंप्लेंट है, वो जो प्रॉब्लम है, वो जेन्युइन होनी चाहिए और जो एडमिशन आप लेना चाहते हो वो तरीके से होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपकी परसेंटेज है ग्रेजुएशन या मास्टर्स में 55% के ऊपर, तो आप एडमिशन ले सकते हैं इजीली और आपका एडमिशन फर्स्ट काउंसिल में ही आ जाएगा। बट जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं 51 या 52 या 53%, वो भी निराश ना हो, सेकंड थर्ड काउंसिल में नाम उनका भी आ जाता है। अब बात आती है कि इसको करने के लिए क्या क्या आपको नियम और कानून को समझना चाहिए। पहली चीज, आप जब एडमिशन ले रहे हैं तो जिस कॉलेज में, जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, जरूर चेक करें कि वो NCTE अप्रूव्ड है या नहीं। अभी 20 चल रहा है तो 20 से 22 का एक बैच चलेगा, तो 20 में उसको NCTE का अप्रूवल जरूर मिला होगा। अब मान लीजिए CCS के अंडर आप कहीं कर रहे हैं बीएड, या कर रहे हैं आप MDU या CRSU के अंडर, तो जो ये यूनिवर्सिटीज हैं वो खुद ही उन कॉलेज को अलॉट करती हैं जो कि NCTE से अप्रूव्ड होते हैं। तो घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, जब तक क्या वो कॉलेज NCTE अप्रूव्ड नहीं होगा, कॉलेज आपको अलॉट नहीं किया जाएगा। अब आती है बात की स्टडी मटेरियल। दोस्तों, स्टडी मटेरियल कभी भी कॉलेज प्रोवाइड नहीं करता है, यूनिवर्सिटी प्रोवाइड नहीं करती है, स्टूडेंट को वो खुद खरीदना पड़ता है। अगर आप एडमिशन ले रहे हैं किसी कंसल्टेंट के थ्रू, तो वो कंसल्टेंट आपको खरीद कर देगा। अब बात आती है कंसल्टेंट से डील कैसे करें। दोस्तों, होता क्या है, बीएड करने के लिए अगर जो आप रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं, सब कुछ काम रेगुलर कर रहे हैं, तो आपको किसी कंसल्टेंट की जरूरत ही नहीं। अगर आप थोड़ा सा लेफ्ट राइट कर रहे हैं, लेफ्ट राइट का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, नो ट्रेनिंग भी बोल सकते हैं आप इसको, अगर आप वैसे एडमिशन ले रहे हैं तो आपको जरूरत पड़ती है एक कंसल्टेंट की, क्योंकि कंसल्टेंट ही डील करता है, कंसल्टेंट ही सब चीजें करा सकता है कॉलेज से साठगांठ करके। अब बात आती है कि आप कैसे डील करेंगे कंसल्टेंट से। दोस्तों, कंसल्टेंट को सिर्फ उसकी कंसल्टेंसी दें। मान लीजिए कंसल्टेंट ने शुरू में 5,000, 10,000, 15,000 आपसे मांगा, तो उसमें वो जो काउंसलिंग फीस है वो भी इंक्लूड होगी, बुक्स की फीस भी इंक्लूड होगी। तो ये ना समझे कि पूरी कंसल्टेंसी है, उसमें कुछ पार्ट उसका हो सकता है और कुछ पार्ट वो खर्चा कर देगा। उसके बाद जैसे ही कॉलेज अलॉट हो जाता है, फर्स्ट काउंसिल में नाम आ जाता है, आप कॉलेज जाइए, कॉलेज में 50% फीस जमा कीजिए या उसको ट्रांसफर कीजिए, डीडी बनाकर भेजिए, बहुत सारे तरीके होते हैं उसके। और साथ ही फर्स्ट ईयर का आप नो ड्यूज जरूर ले लें कॉलेज से, ताकि वो एडमिट कार्ड देते समय आपको परेशान ना करे।
दोस्तों अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब फर्स्ट ईयर का जब एडमिट कार्ड आता है तो कॉलेज वाले परेशान करना शुरू कर देते हैं। यही काम आता है आपका कंसल्टेंट। कंसल्टेंट आपका केस बिगाड़ भी सकता है और केस को सही से कर भी सकता है। अगर आपने पूरी पेमेंट दी कॉलेज के अकाउंट में तो आप बच जाओगे, और अगर आपने पूरी पेमेंट दे दी है कंसल्टेंट के हाथ में तो चांसेस हैं कि आप फंस जाओगे। तो बेहतर है आप कॉलेज के अकाउंट में ही पेमेंट ट्रांसफर करें। बट पहली पेमेंट जो कंसल्टेंसी फीस उसकी होती है 5, 10, 15, 20 कुछ भी हो सकती है, वो आप उसको दे दें ताकि रजिस्ट्रेशन आपका वो करा सके। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कोर्स कंप्लीट कैसे करेंगे। दोस्तों 2 साल का ये कोर्स होता है बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन। इसको करने के लिए ज़्यादा टफ पहली बात तो चीज़ नहीं है, विदाउट एंट्रेंस एडमिशन हो जाता है। जो कॉलेजेस हैं सीसीएस में जिन्हें माइनॉरिटी कोटे में है उनका एंट्रेंस नहीं होता, डायरेक्ट वो लोग एडमिशन ले लेते हैं। साथ ही जो बीएड हरियाणा से है, हरियाणा में 50,000 से भी ज़्यादा सीट्स अवेलेबल हैं, वहाँ आपका एडमिशन इजीली डायरेक्ट हो जाएगा। वहाँ आपको एंट्रेंस देने की कोई ज़रूरत नहीं है, एडमिशन आसान तरीके से आपका हो जाएगा। अब बात करते हैं फीस की। फीस क्या हो सकती है? फीस हो सकती है 75,000 से लेके 85,000 तक। 85,000 तक में मतलब मैक्सिमम फीस मान लीजिए इसमें आपका एडमिशन हो जाएगा। ये फीस 75,000 से स्टार्ट हो सकती है। 75,000 तो मिनिमम एक फीस है ही। अगर आप CRSU में एडमिशन लेते हैं, MDU में लेते हैं तो 5,000 फीस आपकी जरूर बढ़ सकती है। अब बात आती है कौन कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं। दोस्तों अच्छा या खराब कॉलेज तब मायने रखता है जब आपको क्लासेस रेगुलर लेनी है, और जब आप रेगुलर क्लास नहीं ले रहे हो, किसी भी तरीके से आपने नोट अटेंडिंग करवा लिया है, तो वहां पर क्लास का या फिर उस कॉलेज की रेपुटेशन का मैटर नहीं होता। सिर्फ वो NCT अप्रूव्ड होना चाहिए, आपका एडमिशन हो जाएगा और आप अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों बीएड कोर्स करने के लिए कॉलेजेस जो बदमाशी करते हैं, कॉलेजेस जो गुंडागर्दी या दादागिरी करते हैं स्टूडेंट्स के साथ, उससे बचने के बस 2 ही तरीके हैं। पहली बात, पेमेंट को बड़े सिस्टम से और तरीके से दें। दूसरी बात, डॉक्यूमेंट्स को तरीके से सबमिट करें। अगर आपने माइग्रेशन टाइमली सबमिट नहीं किया 15 अक्टूबर से पहले तो याद रखना आपके ऊपर भारी पेनल्टी लग सकती है। 7-8 हज़ार 10,000 तक आपको पे करना पड़ सकता है। माइग्रेशन टाइम से सबमिट करें, अपने डॉक्यूमेंट्स को तरीके से चेक कर लें, क्योंकि जब रिजल्ट आता है, जब लिस्ट आती है, तो लिस्ट में लोगों का पास फेल लिखा होता है, साथ में ही RLE लिखा होता है। RLE का मतलब यही है कि आपके डॉक्यूमेंट्स कोई पेंडिंग रह गए थे यूनिवर्सिटी में, जिसकी वजह से आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ, और फिर आप पेनल्टी भरते हो, साथ में माइग्रेशन जमा करते हो। क्यों ना आप उसको पहले ही जमा कर दो। दोस्तों बात करें रिजल्ट की। रिजल्ट अभी अगर देखा जाए, जब तक ये 1 साल की बीएड थी, मतलब 14-15 का जो लास्ट बैच चला 1 साल की बीएड का, उसके बाद से जब 2 साल की बीएड हुई तो रिजल्ट थोड़े से स्ट्रिक्ट हो गए हैं। तो आप मान सकते हो कई स्टूडेंट फेल होते हैं, कई स्टूडेंट्स की कंपार्टमेंट आती है। बट मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा भी आप ठीक से पढ़कर जा रहे हो तो फेल नहीं होगे। बीएड इतना टफ एग्जाम नहीं लेता है, बीएड इतना टफ नहीं होता है। ईयरली मोड पैटर्न पे एग्जाम होता है, 7-8 दिन में आपके एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं, प्रैक्टिकल भी 2-3 दिन में आपके खत्म हो जाते हैं। इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। बट कॉलेज से बचने के लिए मैं, जहाँ तक मेरा मानना है, आपको कंसल्टेंट की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी अगर आप किसी तरह से भी नो अटेंडिंग किसी और वे से एडमिशन लेना चाह रहे हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, एक बात को ध्यान रखना, नॉन अटेंडिंग जिस तरह आप बीएड करते हो वो कंप्लीटली इलीगल है। आप याद रखें इस बात को, क्योंकि एज पर द गाइडलाइन मिनिमम 70% तो आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए कॉलेज में, तभी अपने कोर्स को आप कंप्लीट कर सकते हो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं जो कुछ मैंने आपको बताया आज बीएड के बारे में, बीएड आप कैसे करेंगे, क्या फीस है, और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, सब आपको समझ आया होगा। और जो क्वेश्चंस आप लगातार हम लोगों से पूछ रहे थे, आप सब समझे होंगे हमारे इस वीडियो के माध्यम से। अगर दोस्तों आप आए हैं पहली बार हमारे चैनल पर, पहली बार देख रहे हैं हमारी वीडियो, तो अभी हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें, टाइम टू टाइम आपको बता सकें क्या कुछ चल रहा है एजुकेशन की दुनिया में। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारी वीडियो के साथ बने रहने के लिए।